नमस्कार, मैं दिव्यांशी आप सभी का स्वागत करती हूँ मिनिस्ट्री ऑफ करंट अफेयर्स बाय डॉक्टर गौरव गर्ग। आज इस इंटरव्यू सेशन में हमारे साथ जुड़ी हैं मधुबनी बिहार से शिल्पी कुमारी जी, जिन्होंने आरआरबी क्लर्क एग्जामिनेशन क्लियर किया है। तहे दिल से स्वागत करती हूँ शिल्पी जी आपका मिनिस्ट्री ऑफ करंट अफेयर्स से। बहुत खुशी है कि आज आप इस इंटरव्यू सेशन में जुड़ी हैं। वेलकम। थैंक यू मैम। सबसे पहले थैंक यू बहुत। सो शिल्पी, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आपका क्या बैकग्राउंड रहा है, क्या पढ़ाई आपने की है। मैंने बीएससी किया है फिजिक्स ऑनर्स से। ओके। एंड उसके बाद मैं प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। फिजिक्स से किया है तो फिर कैसे रुझान आया कि बैंक की तरफ आते हैं। एक्चुअली मेरे फैमिली में बहुत सारे बैंकर हैं, लाइक मेरे अंकल भाभी एसबीआई में है, तो मतलब वहां से थोड़ा सा वो आया कि बैंकिंग सेक्टर में इंटरेस्ट रहा शुरू से। और फिर ग्रेजुएशन तो करना था, तो फिजिक्स में उस टाइम पे साइंस में भी इंटरेस्ट था, तो फिजिक्स से ही कर लिया और फिर उसके बाद मैं प्रिपरेशन में स्टार्ट कर दी। शिल्पी, जब अपनी इस जर्नी को देखती है, जब आप सक्सेसफुल हो चुकी हैं और कैसा लगता है, हाउ इज द फीलिंग, हाउ डू यू रिफ्लेक्ट एंड फील अबाउट इट। तो जब मैं रिजल्ट अपना देखी तो मतलब वो था कि मैं वो फीलिंग में वर्ड्स में बता ही नहीं सकती हूँ, क्योंकि वो मतलब मेरे लिए ये जर्नी बहुत रोलर कोस्टर राइड की तरह रहा है। जैसे मतलब कभी ऊपर कभी नीचे। मैं मतलब 3 साल से प्रिपरेशन कर रही थी। पहले साल मेरा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा, मैं हर प्रीलिम्स मेंस भी इनफैक्ट क्वालिफाई की, इंटरव्यू भी दिया, बट फाइनल में नहीं हुआ। और फिर उसके बाद मेरा सेकेंड ईयर जो था उसमें मेरा प्रीलिम्स भी नहीं हुआ, और मेरे थोड़े से पेरेंट्स को भी लगने लगा कि क्या हो रहा है, मतलब तेरा प्री भी नहीं हो रहा है। लेकिन फिर उसके बाद ये फाइनल था, तो इस बार मतलब क्लर्क में ही हुआ है, पीओ में भी थी मैं, बट थोड़े से नहीं हुआ। बट हाँ, ये है कि मैं करूंगी, पीओ भी हो जाएगा। सो शिल्पी, जब आप इतना बड़ा स्टेप लेते हैं कि मुझको बैंक की तरफ आना है और प्री निकले फिर प्री ही ना निकले, हाउ हैज दिस जर्नी बीन टू यू। आपने बताया इट हैज बीन अ रोलर कोस्टर, बट कभी लगा कि कहीं गलत फील्ड में तो नहीं आ गए। नहीं, ये नहीं लगा, क्योंकि मुझे पेरेंट्स का भी बहुत सपोर्ट मिला है। मतलब कभी मेरे पापा मम्मी कभी ये नहीं बोलते थे कि क्यों ऐसे हो रहा है या कितना टाइम लगेगा, ये वो कभी मतलब रिजल्ट भी इनफैक्ट नहीं पूछते थे। मैं कब खुद ही बता देती थी कि ऐसा नहीं हुआ है। उनको लगता था कि नहीं हुआ इसलिए तो नहीं बता रही है, ऐसा था। तो वो नहीं लगा कि मैं गलत लाइन में हूँ, लगता था कि हाँ कर लूंगी, बट टाइम तो लग रहा था थोड़ा सा। सो शिल्पी, जब तैयारी शुरू की, आपने बताया कि आपके घर में बहुत सारे लोग हैं जो बैंक में हैं, तो प्रेरणा और गाइडेंस तो अच्छा होगा। लेकिन आज शिल्पी, बहुत लोगों को आप प्रेरणा की तरह हैं कि कैसे तैयारी करनी है और कभी हार नहीं मानना है, जैसे आपने नहीं माना। तो उनके लिए बताइए शुरुआत से कैसे शुरू करें। पहले तो सबसे पहले बैंकिंग ये नहीं है कि मेरा 3 साल में हुआ तो सबको लगेगा, या किसी का 4 साल में हुआ, बहुत इजी है। बट हाँ, थोड़ा राइट डायरेक्शन में प्रिपरेशन शुरू करना चाहिए। बेसिक्स आपके क्लियर होने चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट है बेसिक्स आपके क्लियर होने चाहिए। और फिर उसके बाद आप धीरे धीरे वो प्रैक्टिस से आप मॉक प्रैक्टिस करो। और गौरव गर्ग सर का करंट अफेयर्स तो मतलब मैं पिछले साल मेरे 7 मार्क्स थे आरआरबी क्लर्क में, और इस बार 22 मार्क्स, मतलब एकदम 3 टाइम्स हो गया। तो मुझे सच में उनका, मैं पिछले साल ये था कि मैं उस तरीके से नहीं कर रही थी करंट अफेयर्स को। ठीक है लास्ट में कर लूंगी, प्री प्री होगा फिर मेंस करूंगी। बट इस बार मैं स्टार्टिंग से ही उनका डेली करंट अफेयर्स कर रही थी। और डेली करंट अफेयर्स में जो सर एक बताते हैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, वो बहुत हेल्प करता है एग्जाम में। और बेस्ट 300 फिर लास्ट में वो कर रिवीजन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी रहता है। सो यानी कि शिल्पी, कह सकते हैं गौरव सर का एक बहुत अहम अहम रोल रहा है आपकी पूरी इस जर्नी में। हाँ हाँ, बहुत बहुत, क्योंकि मेरा जीए जो था ना वो बहुत वीक पॉइंट था, वहां से मैं स्कोर ही नहीं कर पा रही थी। और इस बार जो था जीए ही मेरा अच्छा स्कोर हुआ, तो फिर वहां से मेरा सिलेक्शन हुआ है। और इनफैक्ट मेरे जितने भी एग्जाम हुए इस बार, आरआरबीपीओ में फाइनल नहीं हुआ, बट उसमें भी मेरे जीए में अच्छे मार्क्स आए। आईबीपीएस क्लर्क दिया है, उसमें भी है उम्मीद की हो जाना चाहिए, अब देखते हैं। सो शिल्पी, जैसे एक जीके का तो बताया कि आपने, गौरव सर ने आपको 7 से 22 नंबर पे लेते आए। और सेक्शंस के लिए भी बताइए कि कैसे तैयारी किया आपने। मैथ्स, जैसे कि मेरा मैम मैथ्स मेरा पहले से ही ठीक था, स्ट्रांग था। और फिर उसके बाद मेरे रीजनिंग भी मतलब ठीक ठाक था। और मतलब इसको इस दोनों सब्जेक्ट के लिए मैंने प्रॉपरली ऐसे किसी को फॉलो नहीं किया, मैं मॉक प्रैक्टिस की और कभी कभी यूट्यूब से देखा था। तो बस यही था कि मैं मॉक प्रैक्टिस ज्यादा करती थी, तो उसी से प्रीलिम्स का तो है ही कि मॉक बहुत ज्यादा देना, और मेंस पे भी मॉक का सबमिट कर करके क्वेश्चन करना। बट शिल्पी, आपसे ये समझना चाहिए, जब पहली बार प्रीलिम्स हुआ, दूसरी बार प्रीलिम्स ही नहीं निकला, तो लगा कि कहीं स्ट्रैटेजी गलत तो नहीं चली गई है।
हाँ वो था ना, मैं थोड़ा सा वो रिलैक्स जोन में चली गई थी। फिर पहले बार में पीटी हुआ, मेंस भी हुआ, इंटरव्यू भी दी, तो वो थोड़ा सा नहीं होता है कि हाँ मैं कर लूंगी, बहुत आसानी से हो जाएगा, तो मैं थोड़ा रिलैक्स जोन में चली गई थी। और वो रिलैक्स जोन ऐसा हुआ कि मेरा पीटी भी नहीं हुआ। बहुत थोड़ा सा परेशानी तो था कि क्यों नहीं हो रहा है पीटी। इनफैक्ट किसी भी एग्जाम का पीटी नहीं हुआ था, और इस बार मेरा पीटी मेंस इंटरव्यू सब दिया, फाइनल भी आरआरबी पीओ में नहीं हुआ, बट हाँ कहीं तो हुआ है, थोड़ा सा वो लग रहा है अच्छा। तो जब रियलाइज कर लिया कि थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस हो गया और ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से नहीं हुआ है, तो वापस कैसे ट्रैक पे खुद को लेकर आए? क्योंकि ये आपके साथ ही नहीं, ये बहुत सारे लाखों स्टूडेंट्स हैं जिनके साथ ये होता है। हाँ हाँ हाँ, ये तो है। मतलब ये था कि मैं थोड़ा सा वो मॉक कम लगाना, थोड़ा कुछ ही देर पढ़ूंगी, हो गया था ना आसानी से वो। फिर वो ट्रैक पे लाने के लिए वही कि ज्यादा ज्यादा मॉक देना है। करंट अफेयर्स, जैसे गौरव सर का करंट अफेयर्स रेगुलर फॉलो करना स्टार्ट कर दी, यही सब। तो जब ये सारी चीजें कर ली और फाइनली जब एग्जामिनेशन में इस बार अटेम्प्ट की बात करें, तो दिनचर्या क्या होती थी? और कैसे डिस्ट्रैक्टेड नहीं, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रही आप, और आपने जिस तरीके से बेसिक से तैयारी करनी है उसको किया? मतलब जैसे पिछले साल मेरे साथ हुआ, तो फिर उसके बाद ये था कि नहीं, अभी इस साल तो कुछ ना कुछ निकालना है, और ये लग गया था कि रिलैक्स जोन में जाके नहीं होने वाला है। तो मैं फिर से वो फोकस्ड होके टाइम टेबल मेंटेन करके कि हाँ सुबह उठना है तो पहले एक मॉक तो लगाना है पीटी का, फिर उसके बाद थोड़ा इंग्लिश को पढ़ना है, फिर करंट अफेयर्स रेगुलर करना है, तो ऐसे करके फिर से मैं वो ट्रैक पे आ गई, थोड़ा सा मोटिवेट खुद को करके। सो आई थिंक शिल्पी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सभी के लिए कि आप ट्रैक से मत इधर उधर जाएं, क्योंकि आपको पता नहीं कि हाँ हाउ हाउ थिंग्स विल बी फॉर यू। जरूरी नहीं कि हर अटेम्प्ट में निकल ही जाए। तो शिल्पी, कितने मॉक टेस्ट दिए आपने? ऐसे काउंटिंग तो नहीं है मैम, बट हाँ पीटी के तो 2 देती थी मैं रेगुलर, 2 तो देना था। और जब पीटी हो गया तो मेंस का 1 देती थी, अल्टरनेट डेज पे, रेगुलर नहीं देती थी, अल्टरनेट डेज पे दी, फिर उसके बाद मेंस का रिव्यू किया, फिर ऐसे करके। वैसे शिल्पी, आप जो बात कह रहे थे कि आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो, तो कई बार ये नॉर्मल सी प्रक्रिया है कि आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो। कई बार आपको उबन सी भी लगती है कि इतने टाइम से इस जर्नी में है, ये टॉपिक तो हमें आता ही है। और शायद ये जो विश्वास होता है वो काफी घातक हो जाता है। तो इसको कैसे हाँ दूर करें कि नहीं, करते रहो जब तक फाइनल नहीं होता है? कैसे अपने आप को कंसिस्टेंट रखें? क्योंकि जब आपको ये लगता है कि नहीं कुछ ना कुछ तो करना ही है, तो कंसिस्टेंसी आ जाती है। मतलब आपको ना अपने गोल के प्रति वो फोकस रहना पड़ता है कि नहीं ये निकालना है, और थोड़े से अपने कंडीशन को भी देखना है कि नहीं करूंगी तो क्या करूंगी। ऐसे हम लोग 2-4 फ्रेंड भी थे, तो ऐसे बैठते थे तो सोचते थे नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, करना ही है। तो ऐसे करके कंसिस्टेंसी फिर आ जाती है। सो क्या दिनचर्या होती थी आपकी? आप सुबह से उठने के बाद मॉक टेस्ट लगाते थे, रिवीजन करते थे? एक्चुअली मैं फैमिली से दूर ही रहती थी, तो खुद से ही सब कुछ मैनेज करना होता था। सवेरे उठी तो फिर वो अपना जो भी है डेली रूटीन के बाद मॉक टेस्ट दिया, थोड़े वो ये किए, करंट अफेयर्स किए, जैसे फिर इंग्लिश की थोड़ी रीडिंग की, फिर खाना भी बनाना है, खाना बनाए खाए, फिर थोड़े देर रेस्ट भी करना होता है। फिर उसके बाद थोड़े से, मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं फोन से भी एकदम दूर थी या सोशल मीडिया से, थोड़ा बहुत मैं वो भी करती थी। और फिर उसके बाद रेगुलर रहना होता था, फिर शाम को भी थोड़ी देर पढ़ाई करना है, ऐसे करके। शिल्पी, दिमाग को कंसिस्टेंट रखना, माइंडसेट स्ट्रांग रखना, और पढ़ाई करना, और एग्जामिनेशन हॉल में बिना किसी प्रेशर के साथ रिफ्लेक्ट करना, ये जो प्रोसेस है वो प्रोसेस डे वन से शुरू होता है जब तक आप एग्जामिनेशन की तैयारी शुरू करते हैं। ये प्रोसेस में आपने अपने आप हाँ, को कैसे ढाला? मैं क्या इसमें बोलूँ, मतलब वो था ना कि ये करना है मुझे। वो जो मेरा पिछले साल का जो रिकॉर्ड रहा ना, उसके बाद तो वो था ही नहीं कि कहीं पे भी। हाँ ये था कि जब मैंने पहले इस बार जो मैं फर्स्ट पीटी देने के लिए गई, तो मेरा एग्जाम से पहले वो लग रहा था कि हाथ में पसीने आ रहे हैं, कि अगर इस बार भी नहीं हुआ तो क्या हुआ, ये क्या होगा, ये सब दिमाग में आ रहा था। बट हाँ एक सेकेंड के लिए आंख बंद की, और फिर सोची चलो जो होगा, मैं अपना बेस्ट देती हूँ, मैंने प्रिपरेशन तो करके आई हूँ ना। तो ऐसे करके थोड़ा सा वो मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मैंने तो किया है ना अपना, अब यहाँ पे जो होगा वो बाद में होगा। वो बोलते हैं ना कि रिजल्ट से ज्यादा है कि पीछे आपने मेहनत कितनी की है। अगर आप मेहनत किए हो तो रिजल्ट तो हो ही जाएगा। शिल्पी, ऐसी क्या खास बातें आपको लगती है इस अटेम्प्ट में जो खास थी और आपको रिजल्ट
आपके फेवर में आया? मेरे इसमें बस यही खास था कि मैं कंसिस्टेंट रही, क्योंकि पिछले साल ये था कि मैं कंसिस्टेंट ही नहीं थी, कभी पढ़ी कभी नहीं पढ़ी, कभी एक मॉक लगा दी, कोई नहीं फिर देख लूंगी, ऐसे करके थोड़ा रिलैक्स जोन, जो वो रिलैक्स जोन में मैं नहीं थी। मुझे ये था कि नहीं, इस बार तो कहीं ना कहीं करना है, वो बहुत कंसिस्टेंसी से डेली जो भी रूटीन करना है वो करना है, गैप नहीं होना चाहिए। वो कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है, मैं तो यही कहूंगी। शिल्पी, टाइम मैनेजमेंट और कौन से सेक्शन को पहले करना है, कौन से सेक्शन को बाद, ये प्रोसेस। ऐसे पीटी में तो रहता है कि पहले ये है जो टाइम बटा हुआ है, फिक्स टाइम है आपको, जैसे जैसे सेक्शन खुलेंगे वैसे वैसे। और आरआरबीज में मेंस में वो कंपोजिट टाइम होता है, तो वहां पे ये था, मेरा ये था कि जो मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है मैं उसको पहले करके साइड कर लेती हूँ। मैं ऐसे करती थी कि रीजनिंग मेरा सबसे अच्छा सब्जेक्ट था पहले, तो रीजनिंग को मैं पहले करके खत्म कर लेती थी, फिर उसके बाद मैं जाती थी कि फिर मैथ्स भी कर लूँ, फिर मैथ्स कर लेती थी, और उसके बाद मैं करंट अफेयर्स, हिंदी और कंप्यूटर या इंग्लिश जो भी है वैसे करती थी। शिल्पी, रिवीजन रिवीजन किस तरीके से करना है प्रीलिम्स के पहले? उसके बाद जो प्रीलिम्स और मेंस के बीच का समय होता है, उसमें वो एक्चुअल समय होता है जब आपको ने जितनी चीजें साल भर पढ़ी हैं, 6 महीना पढ़ा है, उस समय रिवाइज करें। तो कैसे उसके लिए अलग से नोट्स बनते थे, उसके लिए कैसे रिवीजन के कैसे किया? मैं नोट्स बनाती थी, मैं गौरव गर्ग सर का रेगुलर करंट अफेयर्स देखती थी, फिर मैं उसके नोट्स भी बनाती थी, और लास्ट पे मैं वो जो प्रीलिम्स और मेंस के बीच का टाइम होता है उसमें मैं वही नोट से करती थी, और फिर बेस्ट 300 भी देखती थी और नोट से भी करती थी। और वो बहुत हेल्प करता है, क्योंकि एक बार पढ़ा हुआ है 100% रिमेम्बर रहता नहीं है, वो रिवीजन बहुत जरूरी होता है बीच में। आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन देखते ही लगेगा कि नहीं, ये तो पढ़ा हुआ है, इसको टिक करना है। शिल्पी, इस जर्नी में आपको क्या लगता है आपकी, क्योंकि हम जब जर्नी पे होते हैं एज एन एस्पिरेंट तो बहुत बहुत कुछ सीखते हैं, इवॉल्व होते हैं एज अ पर्सन, तो ऐसी 3 महत्वपूर्ण बातें जो आपको आपकी जर्नी ने सिखाई आपको। कोई भी चीज को अगर आपको करना है तो सबसे पहले आपको कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। और हाँ, सेकंड चीज ये है कि आपको होप नहीं खोना है, अपने आप पे विश्वास रखना है कि नहीं, मैं कर सकती हूँ अगर मैं मेहनत कर रही हूँ तो। और थर्ड चीज है कि थोड़ा सा वो दिमाग को भी रिलैक्स रखना है, कि वो नहीं एकदम से हेक्टिक वाला वो होता है ना, कि आप बहुत ज्यादा टेंशन में आ रहे हो कि नहीं नहीं करना है, तो वो गलत भी हो जाता है उस सेंस में। कभी कभी एग्जाम में आप प्रेशर में ज्यादा आ जाते हो, तो वो एक काम कंपोज रह के एग्जाम को क्रैक करना। सो शिल्पी, जो भी स्टूडेंट्स आज प्रिपरेशन शुरू करने वाले हैं आपको देखने के बाद, उनसे आप क्या कहेंगी एग्जामिनेशन प्रोसेस के बारे में, जर्नी के बारे में, और फाइनल टिप्स के तौर पर कि वो अपनी जर्नी ऐसे शुरू करें? सबसे पहला चीज यही है कि आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, आराम से करो। बहुत आसान है, कोई ये नहीं है, मुश्किल नहीं है, कोई ज्यादा सिलेबस नहीं है, आराम से आप कर सकते हो। कंसिस्टेंसी रखना है तो कर लोगे, तुरंत कर लोगे। थैंक यू शिल्पी फॉर ज्वाइनिंग अस। पूरी टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। वी विश यू गुड हेल्थ, गुड लक। थैंक यू। थैंक यू।